अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी आज की वीडियो में वॉइस ओवर करने का मकसद ये है कि मैं चाहती हूँ कि हमारी जितनी भी दुखी बहनें हैं, जिनके साथ जुल्म हो रहा है या जिनके साथ कोई भी मसला है, कोई भी परेशानी है या कुछ ऐसी बातें हैं कि जिनको लेके वो सब्र करके बैठी हुई हैं, उन्होंने उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ा है, डीमोटिवेट नहीं हुई हैं और डीमोटिवेट ना होने की सूरत में, सब्र करने की सूरत में उनको सब्र का फल भी मिला है और उन्होंने बहुत ज़्यादा टफ़ लाइफ गुजारने के बाद बहुत अच्छी लाइफ भी आगे उनकी मुंतज़र थी, जो कि उन्होंने उसको पाया भी। मैं चाहती हूँ कि इस तरह की बहनें मेरे साथ रब्ता करें, मेरे साथ इंस्टाग्राम के ऊपर वो कांटेक्ट करें, अपनी आप बीती मुझे बताएं। उनका नाम सीगा राज में रखा जाएगा, लेकिन उनकी जो है आप बीती बताने का मकसद ये है कि वो मेरे साथ अपनी लाइफ की जो स्टोरी है वो शेयर करें, ताकि मैं यहाँ पे अपने चैनल पे उनकी जो लाइफ है, उनकी जो लाइफ की स्टोरी है, उनकी आप बीती है, जो उन्होंने अपनी टफ़ लाइफ गुजारी हुई है, उनके साथ वो मैं बातचीत करके यहाँ पे उनकी स्टोरी शेयर करूँ। क्योंकि हमारी इस माशरे में बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो इस वक्त जुल्म का शिकार हो रही हैं। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो अपनी लाइफ से डीमोटिवेट हो चुकी हैं। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का सोच लिया हुआ है और ख़ुद को बर्बाद कर रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस तरह से कुछ लाइफ की जो स्टोरी है वो शेयर करूँ, जो आप लोगों के साथ बीत चुकी है, ताकि मेरी जो बहनें हैं वो डीमोटिवेट ना हों, वो अपना सब्र का दामन जो है वो अपने हाथ से ना छोड़ें, अपनी लाइफ को आगे बढ़ने के लिए सोचें अपनी ज़िंदगी को, क्योंकि ये ज़िंदगी एक बार मिलती है। ये हमें लोगों के कहने पे या लोगों की बातों पे अपनी लाइफ को स्पॉइल नहीं करना है, क्योंकि ये ख़ुद भी मेरी एक लाइफ का हिस्सा था, मैं कर चुकी थी। बट ये है कि ये ज़िंदगी जो हम सोचते हैं जज्बात में आके जो अपने लिए कर जाते हैं, वो हमारी बेवकूफ़ी होती है। तो मैं यही चाहती हूँ कि हमारी जो बहनें हैं जो बहुत ज़्यादा अपनी परेशान लाइफ में हैं इस वक्त, वो भी अपनी स्टोरी शेयर करें, ताकि कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं तो कोई लोग कुछ तो सोचेंगे कि हमें ये काम नहीं करना है। क्योंकि जो दूसरों की बेटियां होती हैं वो भी बेटियों की तरह ही होती हैं। जिस तरह से हम चाहते हैं कि हमारी बेटियों को अगले घर में सुकून मिले, तो फिर दूसरों की बेटियां भी उसी तरह से होती हैं। उनके माँ बाप भी उन्होंने इसी तरह से सोच के उनकी शादी की हुई होती है। तो मेरी वीडियो को बनाने का भी यही मकसद था कि आप लोग अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर करें, इंस्टाग्राम पे मेरे साथ रब्ता करें। इंस्टाग्राम का जो है लिंक वो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से मेरे साथ रब्ता करें, ताकि मैं आपकी आप बीती जो है हर घर की, ज़रूरी नहीं है कि हर घर में इस वक्त, मेरे ख़्याल में 95% जो लोग हैं वो परेशानी में, जो औरतें हैं वो परेशानी में मुब्तला हैं, दुख में मुब्तला हैं, माशरे की तकलीफ़ों से दो चार हो रहे हैं, ससुराली माशरे से दो चार हो रहे हैं, घरेलू माशरे से दो चार हो रहे हैं। हमारी लाइफ में सिर्फ़ एक माशरा नहीं है, हमारी लाइफ में बहुत सारे दुख होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हस्बैंड को लेके, बच्चों को लेके, मायके को लेके, ससुराल को लेके, इवन के टोटली सबकी बात मैं करूँगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको लेके खुद में मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं जो हिम्मत हार जाती हैं। बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं जो उसको अपने अंदर कंट्रोल करती हैं। बहुत सारी ऐसी औरतें भी हैं, हमारी ऐसी बहनें, ऐसी माएँ भी हैं, ऐसी बेटियाँ भी हैं जो उसका मुकाबला करती हैं। तो आप लोग अपनी लाइफ की आप बीती मेरे साथ शेयर करें, ताकि मैं यहाँ पे उनको शेयर करूँ। उनका नाम सीगा राज में रखा जाएगा। स्टोरी शेयर करूँगी ताकि उनको भी अपनी लाइफ का थोड़ा सा एक सबक मिले सीखने के लिए, और वो डीमोटिवेट ना हो, उनको वो मोटिवेशन हो उससे। तो बस मेरा यही मकसद है और कोई नहीं है। कोई भी इस चीज़ को गलत तरीके पे ना लेके जाए, ये सिर्फ स्टोरी शेयर करना है।